वेलकम। देखिए, आर्मेनिया और अज़रबैजान के जो जंग है के बीच जो जंग हो रही है वो जारी है। उसको 5 दिन हो चुके हैं और एक्सट्रीम वायलेंस जो है वो दोनों तरफ से देखने को मिला है। टैंक मिसाइल जो है वो पूरी तरह से फायर हो की जा रही हैं। शेल जो हैं वो सिविलियन कम्युनिटी में देखने को मिल रहे हैं। और टर्की ने अज़रबैजान को फुल्ली सपोर्ट कर दिया है। टर्की इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली हर तरह से अज़रबैजान के साथ है और वो डिफेंड भी कर रहा है अज़रबैजान को और अटैक कर रहा है आर्मेनिया को। ऑफिशियली उनका जो अर्दगन है उसकी स्टेटमेंट आ चुकी है। इसमें देखिए, इसके पहले मैंने जो वीडियो एक और बनाया था इस टॉपिक पर, लेकिन इस वीडियो को कंटिन्यू किया जा रहा है क्योंकि देखिए एक्सट्रीम वायलेंस जो है वो देखने को मिला है। इसमें सिचुएशन क्या है और इंटरनेशनल लीडर का अब क्या स्टैंड हो चुका है सिचुएशन जैसे वॉर्स हुई है उस चीज़ को लेकर के। तो कैजुअलिटीज़ भी बढ़ चुकी हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, मिलिट्री एक्शन जो है एक हफ्ते से पिछले नगरानो करबक रीजन में चल रहा है, जो कि डिस्प्यूटेड है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नगरानो करबक रीजन कहाँ है, क्या है, क्यों डिस्प्यूटेड है, या आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच क्या डिस्प्यूट चलता है, वो सारा समझाया था। वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और 100 देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को चलते 100 एटलीस्ट यानी कम से कम 100 सिविलियन की डेथ हो चुकी है आर्मेनियन कॉम्बैट्स की। लेकिन अज़रबैजान ने जो है वो ऑफिशियली कोई अपनी कैजुअलिटीज़ का डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी तरफ भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ये देखिए, मैंने ये पिछली जब ये फर्स्ट डे इनके बीच में फायरिंग हुई थी और टैंक जो एक दूसरे के ऊपर फायर कर रहे थे, वो तब का ये वीडियो है और ये मैंने बनाया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इन दोनों के आर्मेनिया अज़रबैजान का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो इनका बीच का डिस्प्यूट है और जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब जो फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो सितंबर 27 को जो है दोनों कंट्री क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपोनेंट पे अटैक किया, यानी कि एक कह रहा है कि उसने हम पे, दूसरा कह रहा है उसने हम पे किया। तो इसके तरह से बात आगे बढ़ गई। देखिए, डिस्प्यूट कई बार भी हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों कंट्री ने क्लेम किया है कि मार्शल लॉ को। लेकिन OSW जो है, OSW क्या है, वॉर्सो बेस्ड सेंटर फॉर ईस्टर्न स्टडीज़, उसने कहा है कि देखिए इस बार जो एस्केलेट हुए हैं टेंशन, वो हुए हैं अज़रबैजान की वजह से। मीडिया रिपोर्ट का ये मानना है कि अज़रबैजान जो है पहुंच गया था आर्मेनियन टेरिटरी पर, जो कि ऑक्यूपाई की गई थी आर्मेनियम पर। वहां पर पहुंच कर के उसको क्लेम करने के लिए पहुंचा था। देखिए सिचुएशन जो कितनी टेंस है, इसमें आप फायरिंग कितनी हो रही है वो आप देख सकते हैं। टैंक से गोले चलाए जा रहे हैं, मिसाइल देखिए कितनी तैनात है, ट्रूप्स कितनी तैनात है। और देखिए ये एक और फायरिंग का वहाँ से पिक्चर आया है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये जो है आर्मेनियन नगरो करबक रीजन में आर्मेनियन कम्युनिटी के जो लोग रह रही हैं ये उनकी है। अज़रबैजान जो है आर्मेनिया के नगरो करबक रीजन के सिविलियन को भी टारगेट कर रहा है। जी हाँ, अज़रबैजान सिविलियन को भी टारगेट कर रहा है। देखिए, इंटरनेशनली अगर आप देखें तो रशिया और टर्की की बनती नहीं है। रशिया और टर्की जो है, लेकिन इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं। देखिए, टर्की का जो एथनिक कम्युनिटी है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, अज़रबैजान का जो एथनिक कम्युनिटी है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो वो उन दोनों का एथनिक जो टाइज़ हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों टर्की और अज़रबैजान के कनेक्शन जो है वो एथनिक कनेक्शन अच्छे हैं। इस वजह से टर्की जो है वो सपोर्ट कर रहा है अज़रबैजान को। और देखिए, टर्की ने पूरी तरह से कंडेम भी किया है आर्मेनिया का, जहाँ पर भी की क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, और वो कह रहे हैं कि वो पीसफुल होने नहीं दे रहा है, जबकि टर्की और अज़रबैजान पीसफुल होने नहीं दे रहे हैं। देखिए, पूरे इस कंसेप्ट में जैसा कि मैंने बताया, टर्की अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है अज़रबैजान को। क्यों कर रहा है? वो कह रहा है कि आपके और हमारे एथनिक टाइज जो हैं कम्युनिटी के, वो बिल्कुल सेम है। तुम आपके यहाँ मुस्लिम एथनिक है, मेरा मुस्लिम एथनिक है कम्युनिटी है, तो मैं इसीलिए आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, अनकंडीशनली कर रहा हूँ। मुझे आपसे के सपोर्ट के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। तो अज़रबैजान के वो हर तरह से साथ है। यहाँ पे आप रशिया देखें तो रशिया का थोड़ा मुश्किल है। रशिया जो है दोनों कंट्रीज़ को देखिए, उसका मिलिट्री अलायंस तो है आर्मेनिया के साथ, लेकिन वो रशिया दोनों कंट्री को हथियार बेचता है। तो रशिया थोड़ा सा इसी असमंजस में है। और रशिया के साथ जो उसकी मिलिट्री अलायंस है आर्मेनिया की, उसको कहा जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, रशिया का ऐसा ही है। रशिया दो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन बढ़ाता है, उनको दोनों को हथियार बेच देता है और बाद में ज़रूरत पड़ती है तो पीस करवा देता है, नहीं तो अपने आप हो जाता है। इस कंडीशन में देखिए, रशिया ने नहीं कराया है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ को रशिया जो है वो बेचता है पैसा।
हथियार बेचता है और उसके बदले पैसा लेता है। तो रशिया को कोई मतलब ही नहीं है कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोनों कंट्रीज़ को जहाँ भी टेंशन होती है ग्लोबली उनको हथियार बेच देता है। जैसे इंडिया और भारत चाइना के बीच में, जब इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, अभी जो टेंशन जारी है उसमें इंडिया जो है डील कर रहा था कि हम रशिया से ये खरीदेंगे वेपन्स। तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज़ और सब्सक्राइब लेके बैठे, उन्होंने बताया जी रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया से ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि रशिया ने चाइना को क्या क्या बेच दिया है और वो हमें क्या क्या दे रहा है। उसका कंपैरिजन का वीडियो किसी ने नहीं बनाया है। तो देखिए रशिया जो 25 साल पहले था कि वो एक दोस्त का दोस्त था, अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको भी अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है। अब रशिया चेंज हो चुका है, उसको सिर्फ अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचना है। देखिए यूएस का जो है, यूएस तो सपोर्ट करता है। यूएस के ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस में ये चेंज आया। यूएस पहले किसी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं देता था तो हर तरह से डिप्लोमेटिक लेवल सोचता था। यूएस अब ट्रम्प का क्या है, जिसको उसे सपोर्ट करना है वो करना है, फिर आगे चाहे कुछ भी हो। तो यूएस का अगर आप देखिए, यूएस अपील कर रहा है कि आप देखिए क्योंकि पीस बना लीजिए, और क्योंकि यूएस में नवंबर में इलेक्शन है, इसीलिए ट्रम्प अभी थोड़ा सोच समझ के एक्शन लेंगे। और यहाँ पर दूसरे रीजन में देखें तो देखिए ये रीजन थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए है दूसरे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि ये रूट है, एक तरह से ट्रांजिट रूट है जहाँ पर कि ऑयल और नेचुरल गैस का सप्लाई होता है। देखिए तुर्की की अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उनको धमकी दी थी कि डोंट मैस विद टर्की। ये इसलिए दिया था क्योंकि टर्की ने वहाँ पर जो है ग्रीस, उनका भी एथनिक जो कम्युनिटी है वो अलग है टर्की से। तो टर्की ने उनको धमकाया था, सिप्रस को धमकाया था। ब्लैक सी और कैस्पियन सी में बहुत ही ज़्यादा टर्की डोमिनेट कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ को, उनके टेरिटरी में घुस जाता है, वहाँ पे रिसर्च करता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे इन्होंने, टर्की ने फ्रांस को भी धमका दिया था कि आप और मैक्रोन को के बारे में बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए थे, वो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। इस वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो आप जान सकते हैं। अब देखिए जो ग्लोबल लीडर्स हैं, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से जो है वो मैटर सॉल्व कर लीजिए और जल्द से जल्दी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को ख़त्म जितना जल्दी हो सके वो कर दीजिए। दोनों ही पार्टी, अर्मेनिया, अज़रबैजान ने टॉक की बात को ख़त्म कर दिया कि हम पीस टॉक नहीं चाहते, हमारा जो स्टैंड ऑफ है वो जारी रहेगा। अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पशिन्यान, उन्होंने रिजेक्ट करते हुए ये स्टेटमेंट कहा नगरानो करबक रीजन में कि हम डिसाम नहीं कर सकते, क्योंकि डिसाम करेंगे तो जेनोसाइड हो जाएगा उनके लोगों के ऊपर। और जो फैक्ट भी है, देखिए नागरो करबक रीजन जो है उसको 95% उसकी जो पॉपुलेशन है उसकी 95% का कम्युनिटी जो है एथनिक क्रिश्चियन है और वो अर्मेनिया से आते हैं, अर्मेनियन है। लेकिन इंटरनेशनली वो जो ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज़ की गई है वो पार्ट है अज़रबैजान का। अज़रबैजान मुस्लिम मेजॉरिटी करती है अज़रबैजान की। अब वो इसको क्लेम करना चाहता है, हालांकि नागरो करबक रीजन जो है वो रूल किया जाता है, उसको चला रहे हैं आर्मेनियन कम्युनिटी के लोग। तो इस चीज़ को भी देखने वाला बात है, काफ़ी टेंस सिचुएशन है। बाकी आप जो इसका पहला पार्ट वीडियो को मैंने बनाया था वो आप देखेंगे तो आप थोड़ा इसको समझेंगे। आप ये देखिए जब आर्मेनियन ट्रूप्स अभी अवेलेबल हैं वो तब सिविलियन को टारगेट कर रहा है अज़रबैजान, तो अगर वो जाएंगे तो उनका क्या होगा, तो ये फैक्ट भी है। देखिए आर्मेनिया जो है मिलिट्री अलायंस में एक्स सोवियत कंट्रीज़ के साथ में, मॉस्को के साथ में, जिसको लीड कर रहा है मॉस्को। टर्की, और ऐसा कहा जा रहा है कि टर्की डिस्पैच कर रहा है कुछ अलगावादी लोगों को जो कि सीरिया से, नॉर्दर्न सीरिया से आ रहे हैं बलस्टार अज़रबैजान की फ़ोर्स ज्वाइन करने के लिए। जो पशिन्यान है आर्मेनियन के लीडर पॉलिटिशियन जो है उनका, वो ये कह रहे हैं कि अलगावादी लोग जो हैं वो आ रहे हैं अज़रबैजान और टर्की की फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं और हमें अटैक कर रहे हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट है फॉरेन टेररिस्ट फाइटर का भी, और ये थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट के लिए, ईरान के लिए, रशिया के लिए भी और फ्रांस के लिए भी। देखिए मैक्रोन इस बात से सहमत हैं, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना है कि रिपोर्ट ये बता रही है 300 जो सीरिया के 300 लोग जो हैं जो कि जिहादी ग्रुप से आते हैं, वो सीरियन सिटी अलेप्पो
से निकल करके टर्की होते हुए टर्की ने उनको रास्ता दिया, टर्की ने उनको रूट दिया, अपनी ज़मीन से पनाह दे करके अज़रबैजान भेजा है। और अज़रबैजान में वो करबक रीजन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आर्मेनिया के साथ, वहाँ उनसे लड़ रहे हैं। तो फ्रेंच के जो राष्ट्रपति हैं उनका एक स्टेटमेंट आया, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन मांगा है टर्की से। देखिए टर्की देगा नहीं, टर्की फ्रांस को खुद धमका रहा है, जैसा कि मैंने आपको बीच में दिखाया था। और टर्की हर किसी का, देखिए जहाँ भी है वो ग्लोबली इस्लामिक कंट्रीज़ का सपोर्ट करता है। देखिए हर किसी को करना भी चाहिए, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है जहाँ जो इस्लामिक कंट्री या जो कोई भी कंट्री जो एथनिक कंट्री गलत भी करती है, वहाँ टर्की फिर भी सपोर्ट करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो 2022 में अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज़ का खलीफा घोषित कर सकते हैं। देखिए लेकिन मुझे लगता नहीं अबू धाबी, यूएई, कतर, बहरान, कुवैत जो है मानेंगे। उनके टाइज़ जो हैं वो इंडिया, यूएस से, इन कंट्रीज़ से ज़्यादा अच्छे हैं। वो अपनी कंट्रीज़ में बुलाते हैं, वेलकम करते हैं इंडियंस को, एशियंस को, अमेरिकन को। वो मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान की तरह एक्सट्रीमिस्ट स्टैंड नहीं लेते हैं। देखिए आर्मेनिया ने रिक्वेस्ट की थी ESHR से। ESHR क्या है? यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट का कोर्ट है। और उन्होंने कहा है कि वो इंडिकेट करें अज़रबैजानी गवर्नमेंट को कि वो मिलिट्री अटैक जो कि वो कर रहा है सिविलियन के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर, उनकी फोर्सेस के ऊपर, आर्मेनिया की और अर्धसाक की, वो रोक दे। देखिए अर्धसाक क्या? अर्धसाक भी नगोर्नो करबक रीजन को ही कहते हैं। उसका सारा लोकेशन और जो मैप है वो आपको पिछली वीडियो में मिलेगा, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको लिंक बताया था, वो डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। देखिए अगर फ़िलहाल की सिचुएशन आप देखें तो दोनों में से कोई भी स्टैंड डाउन नहीं हो रहा है। रशियन स्टेट न्यूज़ एजेंसी है एक टैस, उसने कोट किया है कि अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि अगर फ़ाइट स्टॉप करना चाहते हैं तो आर्मेनिया अनकंडीशनली, बिना कोई कंडीशन रखे, नगरो करबक रीजन को छोड़ करके चला जाए। और देखिए आर्मेनिया के प्रेसिडेंट का कहना है कि हम छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे तो जेनोसाइड, नरसंहार हो जाएगा हमारे लोगों का, वो मार देंगे। देखिए जब उनकी ट्रूप्स है तब भी वो सिविलियन को मार रहे हैं, तो सपोज़ आप खुद जानते हैं अगर वो छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिलेगा होगा। तो गाइज़, हम अगर आपको अच्छा लगा हो इस तरह के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम करंट अफेयर्स और GS नोट डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट www.planetgeokia.in पर, आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं।